नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए दीपका नगर पालिका के सबसे कम उम्र के कहे जा सकते हैं 21 वर्ष में उपाध्यक्ष बनने वाले वर्तमान में पार्षद हैं भाई अनूप यादव जी को बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महायुति ने राज्यपाल के सामने पेश किया सरकार बनाने का दावा, सस्पेंस खत्म, देवेंद्र को मिला महाराष्ट्र का सिंहासन, 2 डिप्टी सीएम के साथ आज शपथ। नए औद्योगिक नीति में निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ का खुला रेड कारपेट। साय पिकअप से टकराई कार, मौके पर ही 4 युवकों ने तोड़ा दम। बस्तर समेत 4 राज्यों में डोली धरती। क्या लगता है सस्पेंस खत्म हो गया, देवेंद्र को मिला महाराष्ट्र का सिंहासन, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जी, और भारतीय जनता पार्टी जमीनी कार्यकर्ता को जी मौका देता है। देवेंद्र फडणवीस जी पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं जी और उनके कार्यकाल में महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से काम हुआ है जी। और निश्चित तौर पर आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आज आप कोरबा में ही देख लीजिए, कटघोरा विधानसभा में, और माननीय प्रेमचंद पटेल जी जमीनी कार्यकर्ता एक मंडल अध्यक्ष से जिला पंचायत और जिला पंचायत से और विधानसभा बिल्कुल पहुंचे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही हर एक कार्यकर्ता पर नजर रखती है और जो अच्छा काम करता है उसको मौका देती है। अब की बार कहा जा रहा है कि अब आदेश पारित हो गया है कि इसके पहले पार्षद महापौर चुनते थे, लेकिन अब जनता को सीधा ये रहेगा कि महापौर खुद चुनेंगे। क्या लगता है कितनी अच्छी योजना है कि इसके पहले जो चेंज किया गया था उससे नुकसान किया था, अब लाभ क्या होगा? देखिए, क्या है कि महापौर और अध्यक्ष अगर जनता चुनता है तो निश्चित तौर पर विकास का कार्य और ज्यादा तेजी से होता है। हम लोगों ने देखा है कि अभी 5 साल कांग्रेस का जब गवर्नमेंट था तो पार्षदों ने अगर अध्यक्ष चुना तो एक पार्षद अपने वार्ड में अगर 400 वोटों से जीत के आता है और उसके बाद एक पार्षद अगर 10 वोट जीत के आता है और वो अध्यक्ष बन जाता है तो विकास कार्य नहीं हो पाता है। और भेदभाव लगातार हम लोगों ने अभी देखा है 5 साल, और हमारे साथ हुआ भी है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये ऐतिहासिक फैसला है और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा नगरीय निकाय चुनाव में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर और जीत हासिल करेगी। बिल्कुल। क्या लगता है लेकिन जो महापौर अभी जैसे बन गए, जो पार्षद चुनते हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो लोग भी दबाव में रहते थे कि हाँ हमको तो पार्षदों ने चुना है, कहीं अगर ये बिलक गए तो हमारी सीट चली जाएगी? लेकिन पार्षदों ने चुना है वो तो ठीक है, पर जो मतदाता हैं, जो आमतौर पर सभी वार्डों के मतदाता हैं, अगर वो चुन के भेजते तो ज्यादा अच्छे से काम होता। क्योंकि पार्षद चुनाएगा तो लगभग 400, 500, 1000 वोटों से जीतेगा, लेकिन वो महापौर के पद पे कैसे आ गया फिर? जी बिल्कुल। नई औद्योगिक नीति से निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ में खुला रेड कारपेट। साय उद्योग मंत्री ने कही ये बात। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति काफी तेजी से बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आप देख लीजिए कि आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, कोरबा जिले वाली जितने भी हमारे मतदाता भाई बहन हैं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र से उद्योग मंत्री आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी है। उनके नेतृत्व में आप खुद ही देखे होंगे, कोरबा नगर निगम को देख लीजिए, और वो जमीनी एक कार्यकर्ता है और निश्चित तौर पर बहुत अच्छी योजनाएं वो ला रहे हैं। लगातार आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में और बहुत सारे उद्योग आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला मेरी नज़र में जो था, सोनालिया ज्वेलर्स के पास जो एक अंडर ब्रिज बनाने की योजना है, कहीं ना कहीं उसका लाभ कोरबा की और आसपास के लोगों को जरूर मिलेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे योजना है और माननीय लखनलाल देवांगन जी कोरबा को भली भांति समझते हैं और एक एक सुविधाएं जन तक पहुंचाने की उनकी जो योजनाएं हैं वो 5 साल में पूरा करेंगे। बिल्कुल। इस्कॉन संस्था के प्रमुख चिन्मय दास को किया गया गिरफ्तार। संसद में उठा बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा। भाजपा सांसदों ने कहा पीएम मोदी दखल दें। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन किया है, क्या करना चाहिए? पीएम मोदी को भी दखल देना चाहिए ऐसा? जी बिल्कुल देना चाहिए। और आप देखेंगे कि हम कोरबा जिले में भी इसका विरोध दर्ज किए हैं और कोरबा जिले ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और सभी लोगों ने विरोध दर्ज किया है, क्योंकि हमारे भारतीय भाई जो हैं और वो कहीं भी अगर उनको कष्ट होता है या दुख होता है तो हमको भी होता है, तो निश्चित तौर पर इन पे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्यान देंगे और बहुत जल्दी ये मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो कुछ हो रहा है, वहाँ हत्याएं हो रही, तमाम चीज, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी उसमें समर्थन है, ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की सरकार का समर्थन रहा होगा, पर हमारी सरकार, यहाँ की नहीं, वहाँ की जो सरकार है। जी। पूंछ में आतंकवादियों ने सेना की पोस्ट पर किया ग्रेनेड हमला। दहशतगर्दों में धरपकड़ से लगा सुरक्षा बल। आर्मी कैंप की 4 दीवारी के पास मिले फटे हुए ग्रेनेड की सेफ्टी पिन। क्या कहना चाहेंगे आतंकवादियों को लेकर? 2014 के पहले क्या स्थिति थी, अभी की स्थिति में क्या देखते हैं? अब आप खुद ही देख लीजिए कि 2014 से पहले और 2014 के बाद जब से देश में माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देख लीजिए कि आप क्या बोलते हैं, जितने भी बड़े मसले हैं या जितने भी भारत देश में जिनकी जिनकी नजरें थी, जिनकी गंदी नजरें थी, वो सब दूर हो गया है। और 2014 के बाद एक भी ऐसा बड़ा हमला नहीं हुआ है और ना होगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। क्या लगता है जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर हमले करना और तमाम चीजें, उसका कहीं ना कहीं लाभ मिला कि अब वो खुद शांत हो गए हैं कि एक हम चलाएंगे तो यहाँ से 100 चलेगा? जी, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने एक बयान जारी किया था, वो आप भी देखे होंगे, कि जो भारत पे उंगली उठाएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, वो हो भी रहा है, उसका असर भी दिखता है। बिल्कुल, सिद्धू को 850 करोड़ का नोटिस देने वाली रायपुर की सिविल सोसाइटी पर 8500 करोड़ का दावा। जनता ही जनार्दन चुनेगी, मेयर अध्यक्ष हटाने का पावर भी रहेगा। राज्य सरकार ने जारी किया अध्यादेश, निकायों को लागू हुआ राइट टू रिकॉल, अध्यक्ष को वापस बुलाने का होगा तरीका। क्या लगता है, उसी विषय पर फिर आते हैं, आपके यहाँ क्या स्थिति है अभी चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है वहाँ क्या होगा? और कोरबा में लगातार 10 सालों से महापौर कांग्रेस के हैं, अब की बार कैसी होगी स्थिति? अब इस बार तो आप खुद ही जान रहे हैं और इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोरबा जो है वो निश्चित तौर पर बहुत ही पिछड़ गया है और आने वाले 5 साल में और इसको सुधारना मेरे को नहीं लगता संभव होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महापौर बनेगी निश्चित तौर पर, और 10 साल से जो महापौर ने किया है कोरबा नगर निगम को, वो सुधरेगा और भारतीय जनता पार्टी की महापौर बनेगा। और बनने के बाद आप देखिएगा कि विकास कार्यों में तेजी आएगी। क्या लगता है चेहरे कौन कौन हो सकते हैं? हालांकि अब की बार बताया जा रहा है कि पिछड़ा सामान्य क्या आएगा वो तो मान लीजिए गर्भ में, लेकिन कौन हो सकते हैं? और क्या लगता है कि भाजपा में जो एक बिखराव दिखता है? नहीं, ऐसा कुछ बिखराव भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग गुट है, 2-4 गुट लगते हैं कि है शहर में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब एक है जी, और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जो तय करेगा वो महापौर, मतलब माना जा सकता है कि कोरबा जैसे कटोरा में प्रेमचंद पटेल जी को दिया गया, वैसा कोरबा में भी किसी को भी दे सकते हैं, मतलब जो हकदार हो। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको निश्चित तौर पर मिलेगा। पूर्व आईएएस टुटेजा को नहीं मिली नियमित जमानत, सिंडिकेट में शामिल। हाईकोर्ट ने कहा भ्रष्टाचार राष्ट्र का दुश्मन और भ्रष्ट लोक सेवकों को दंडित करना आवश्यक। क्या लगता है लगातार 5 साल भूपेश बघेल की जो सरकार रही है उसके बाद ईडी की लगातार जो कार्रवाई की गई उसके मद्देनजर कई आईएएस आईपीएस कई लोग उसके रडार में हैं, क्या लगता है कैसा रहा वो 5 साल? देखिए, अभी वो जो 5 साल था वो छत्तीसगढ़ की जनता और जनार्दन ने आपको भली भांति बता दिया है। अभी विष्णुदेव सरकार जब से बनी है तब से आप देख लीजिए कि विकास कार्यों में तेजी आई है और निश्चित तौर पर 5 साल में और छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ नजर आएगा। बिल्कुल। सीएम बोले साइबर अपराध सबसे बड़ी चुनौती, इसे रोकने जागरूकता और तकनीकी दक्षता जरूरी। साइबर भवन का उद्घाटन, समाधान सशक्त मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस लगातार कहती है कि सजग रहें, कोई भी अगर फ़ोन आता है एटीएम नंबर ना बताएं, ना आधार कार्ड का नंबर बताएं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं और बड़ी राशि ऐसे जो ठग होते हैं वो ले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? या क्या आज सोशल मीडिया का ज़माना है जी, और मैं इस मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क रहें जी। और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है कि उससे साइबर का जो क्राइम है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके लिए सचेत रहने की हम सबको जवाबदारी है कि हम सब सचेत रहें। आपने सोशल मीडिया की बात कही, कई बार हम लोग भी देखते हैं कि जो छोटे कम उम्र के जो बच्चे हैं वो लोग अब फेसबुक पे यदि कोई भी सोशल मीडिया में अगर फोटो डालते हैं तो उसका गलत उपयोग होता है, उससे भी कहीं ना कहीं बचना चाहिए जी। अभी हाल ही में मैं हमारे यहाँ एक गोगिया सरकार करके जादू है जी, वो भी हम लोग अभी करा रहे हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने आह्वान किया है कि छोटे जो बच्चे हैं उनको मोबाइल से दूरी रखें, उनको दूर रखें मोबाइल से। और क्या है कि उसमें आंखों में प्रॉब्लम और बहुत सारी चीजें, वो एक स्वीट पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल। नगरीय निकायों में 15,000 नए आवास स्वीकृत, सभी शहर शामिल। केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मंजूरी। क्या लगता है कितना लाभदायी है प्रधानमंत्री आवास योजना? इसके पहले 5 साल तक शायद एक भी आवास नहीं बन पाए, अब लगातार चालू है। आपके यहाँ कितना लाभ मिल रहा है? लोग क्या कहते हैं आप लोग जब फील्ड में होते हैं तो? देखिए, हम लोगों ने जो 5 साल और छत्तीसगढ़ में आवास को खोया है जी। और जब काका की सरकार रही छत्तीसगढ़ में जी, तो 32 लाख घरों को वंचित रखा गया जी। और जब से माननीय विष्णुदेव सरकार आई है तब से लेकर 18 लाख आवास हम लोगों ने स्वीकृत कर चुका है और आने वाले समय में और भी जो बचा होगा वो स्वीकृत करेंगे। और इसका लाभ आप जनमानस से पूछे कि इसका लाभ क्या होता है। एक गरीब आदमी का अगर घर बनता है तो निश्चित तौर पर और उसको खुशी मिलती है और इस चीज
का आप भी भली भांति जानते हैं कि इस चीज का क्या लाभ होता है। जिसके पास छत नहीं है वही छत की कीमत को जानता है। जी बिल्कुल। सरकार नहीं चेहरे वही, 6वीं में अब 6 की बजाय 9 विषयों की पढ़ाई होगी। तीसरी के छात्र करेंगे आर्ट और फिजिकल एजुकेशन। तेलंगाना में भूकंप, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा तक असर, खौफ में लोग बाहर निकले, हानि नहीं। हालांकि ये तो अलग भूकंप की खबर है, लेकिन आपसे ये पूछना चाहूँगा, लगातार अभी 1 वर्ष हो गए, लगभग ये पूर्ण हो गए हैं, भाजपा की सरकार को जिस तरह से नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, कैसा देखते हैं कब तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ से? देखिए, अभी माननीय अमित शाह जी और कोरबा प्रवास में जब आए थे जी, तब भी उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द नक्सली समाप्त कर दिया जाएगा जी। और आप देख लीजिए 1 साल में माननीय विष्णुदेव सरकार जब से बनी है तब से नक्सलियों में और जो कार्रवाई चल रहा है, न जाने कितने इनकाउंटर हुए हैं और न जाने कितने मुठभेड़ हुए हैं। उसके बाद भी जब से विष्णुदेव सरकार आई है तब से ऐसा कोई मसला नहीं आया है और बहुत जल्द नक्सली साफ कर दिए जाएंगे। और आज हमारे जो गृह मंत्री हैं और वो इतने सशक्त हैं इस चीज़ों को लेकर, वो बहुत ही मेहनती हैं। हमारे जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, वो लगातार इस मुहिम में काम कर रहे हैं और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल। क्या लगता है, लेकिन 1 साल के भीतर लगभग 200-300 नक्सलियों को मारा गिरा, जो बड़े नक्सली थे, छोटे नक्सलियों की बात अलग है। अभी बहुत सारे सिलेंडर किए हैं जी और अभी करने वाले भी हैं जी। तो ये विष्णुदेव सरकार है, निश्चित तौर पर नक्सली सचेत है और जितने जल्द से जल्द सिलेंडर कर दे वो उनके लिए ज्यादा अच्छा। यानी माना जाए कि अमित शाह जी ने जो कहा है कि लगभग 2028 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़, वो हो जाएगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया में दोस्ती कर शादी का झांसा, फिर दुष्कर्म करने वाले महाराष्ट्र का युवक गिरफ्तार। पुणे से गिरफ्तार, अभद्र फोटो वीडियो बनाकर कर रहा था शारीरिक शोषण। उसी बात पर फिर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं से जो 18, 20, 22 साल के हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं बहकावे में आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उस चंगुल में फंस जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों से? देखिए, मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा जी कि सोशल मीडिया है तो अच्छा जी, लेकिन वो अभी बताया ना कि वो स्वीट पॉइजन है जी। तो बच्चों को मैं ये आह्वान करूँगा कि अपने फ्यूचर को देखकर और अपने परिवार को देखकर इस चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। बिल्कुल। अमेरिका में घुसपैठ तेज, कनाडा बॉर्डर पर रिकॉर्ड 43,000 भारतीय पकड़े गए। कनाडा का विकल्प क्यों चुन रहे भारतीय? तस्करी नेटवर्क के जाल में बाइडेन प्रशासन की नीतियों में संख्या बढ़ी। क्या लगता है, कल की एक घटना है जहां पर स्वर्ण मंदिर के सामने एक गोलीबारी हुई, लगातार खालिस्तानी समर्थक वो लोग आक्रामक होते जा रहे हैं, इनके ऊपर भी सरकार को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और आने वाले समय में ये ठीक हो जाएगा जी। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जी, और कोई बख्शा नहीं जाएगा जी। आप खुद ही जानते हैं भली भांति, जब वो 2014 के बाद से आए हैं तब से लेकर और भारत देश एक विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। बिल्कुल। और जल्द ही भारत विश्वगुरु बन जाएगा। बिल्कुल। अब कोरबा की खबर का रुख करते हैं। ये लापरवाही पड़ेगी भारी। गिरवा घाट बाईपास मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने का चल रहा काम, केबल बिछा कर पाटे गए, सड़क से नहीं हटवाई मिट्टी, अब धूल से है परेशान। क्या लगता है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की बड़ी चूक नहीं होती कि पहले सड़क बना देते हैं फिर याद आता है अब पाइप बिछाना तो हम भूल गए? हाँ, ये क्या है कि प्री प्लानिंग से ये करना चाहिए जी। जब एस्टिमेट बनाते हैं अधिकारी तो उनको उस समय इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पाइपलाइन गया है कि नहीं जी। तो कहीं ना कहीं उनकी बड़ी लापरवाही, आम लोग परेशान होते हैं, आम पब्लिक उससे परेशान होता है। ये प्री प्लानिंग से करना चाहिए। आपके यहाँ दीपका में भी एक ब्रिज बना हुआ है जिसको लगभग 46 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, तो उसे तोड़ने की एक योजना अभी बनाई जा रही है। बीच में मैंने खबर में देखा था, बनाया भी था जी। क्या है वो पूरा मामला? वो ACCL ने एक टेंडर निकालकर जी और फुट ओवरब्रिज बना दिया था जी, लेकिन उसका लाभ आम जनमानस को नहीं हुआ है जी। निश्चित तौर पर वो बेफिजूल बन गया है जी। जैसे बुधवारी के पास भी बना हुआ, आपने देखा होगा, खाली अब वहाँ फ्लेक्स लगाने की वो काम आता है, कोई आता जाता तो है नहीं। बिल्कुल। इसके लिए प्लानिंग करके करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जनता की पैसे का दुरुपयोग किया जाता है इस तरीके से? जी बिल्कुल, ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। इसके लिए प्री प्लानिंग से अगर करे तो निश्चित तौर पर वो लाभदायक होगा। बिल्कुल। जमीन अधिग्रहण करने के 31 साल बाद भू विस्थापितों को मिली नौकरी। ACCL कुसमुंडा ने जारी किया नियुक्ति पत्र। क्या लगता है, आप भी दीपका जैसे कोयलांचल क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ भू विस्थापितों की क्या स्थिति है? भू विस्थापित जो है एक्चुअल में हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय से और ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं जी। लेकिन आप देख लीजिए कि हाल ही में अभी ढेलवाड़ी माइंस में और 2 लाख टन कोयला, 200 लाख टन जी, 200 लाख टन कोयला मिला हुआ है जी।
तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये भूस्थापितों की समस्या भी समाधान हो जाएगी और जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार का भी व्यवस्था मिलेगा। और अभी जो ये माइंस बंद था, आप देख लीजिए, जैसे एशिया का सबसे बड़ा माइंस गेवरादीप का माइंस है, तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जैसे ही ढेलवाड़ी ये चालू हो जाएगा, 2 लाख टन जो है, तो मेरे को लगता है कि और सर्वे करने से और ज्यादा बिल्कुल उसका कहीं ना कहीं आम लोगों को, वहाँ के आसपास के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। सुनालिया रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज बनेगा, वैकल्पिक मार्ग की आवाजाही। कलेक्टर ने एसपी नियामायुक्त और अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। क्या लगता है, आप भी जब कोरबा आते होंगे तो लगता होगा कि मैं कहाँ फाटकों के शहर में आ गया हूँ। तो अब कहीं ना कहीं एक अच्छी योजना है कि अंडर ब्रिज बनेगा, तो लोगों को थोड़ी राहत तो मिलेगी, स्टेशन जाने वाले लोगों को या फिर उस तरफ जाने वाले लोगों को। जी क्या अभी क्या है, जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाता, इस मीडिया के माध्यम से मैं सभी आम जनमानसों को निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये जब तक नहीं बन जाता तब तक थोड़ा सा तकलीफ तो होगा बनते तक, लेकिन बनने के बाद ये लाभदायक होगा सभी लोगों के लिए। बिल्कुल। विधानसभा स्तरीय बैठक कांग्रेस में सह प्रभारी के नेतृत्व में होगी। क्या लगता है, कांग्रेस ने शुरू कर दी है अपनी चुनावी रणनीति, महापौर, पार्षद, सब तरीके के चुनाव को लेकर। क्या लगता है, भाजपा की तैयारी अभी कैसी है? भाजपा देखिए, भाजपा साल भर, 5 साल और हर एक दिन तैयारी करता है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता हर रोज काम करता है, तो भारतीय जनता पार्टी को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही तैयार रहता है। बिल्कुल। जिला प्रशासन ने वसूली के लिए जारी किया था नोटिस। पंचायतों के विकास कार्यों के लिए जारी हुई राशि दबाकर बैठे थे सरपंच सचिव। क्या लगता है कि जिस तरह से जनपद में, कोई भी जनपद रहे, ग्राम पंचायत जो होते हैं, वहाँ सड़क नाली कुछ भी बनना है तो एक लापरवाही जरूर सामने आती है कि सचिव सरपंच सोचते हैं कि हमारा पैसा हो गया, बनाए ना बनाए हो जाएगा, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद अब बताया जा रहा है कि हाँ कुछ काम होगा। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर मान लीजिए अगर काम नहीं हो रहा है या सचिव नहीं करा पा रहे, सरपंच नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होता है, जनमानसों को नुकसान होता है। बिल्कुल। तो इस चीज़ों के लिए निश्चित तौर पर जो अधिकारी है उनको ध्यान देना चाहिए कि सरपंच क्या कर रहे हैं और सचिव क्या कर रहे हैं, काम तो होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो उस काम की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि भाई आपने कहाँ तक काम किया, नहीं कर पा रहे हो तो पैसे को वापस करो। तो अधिकारी भी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमने पैसा दिया किसी काम के लिए। जैसे आप देख लीजिए कि नगर पालिका में, निश्चित तौर पर नगर पालिका में नगर पालिका के सीएमओ, नगर पालिका के इंजीनियर और कोऑर्डिनेटर, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो विकास कार्यों को नजर रखते हैं। बिल्कुल। टाइम कीपर है, तमाम वो लोग हैं जिन लोग देखते हैं कि वाकई में काम हो रहा है कि नहीं। पानी की समस्या को लेकर वार्डवासी पीएचई कार्यालय का किया घेराव। वृद्ध विपदी बाई को मिली कुएं से जाने की मुक्ति। क्या लगता है कि पानी की समस्या को लेकर कटघोरा का मामला है, अब पीएचई कार्यालय में बड़ा घेराव की और तमाम बहसबाजी हुई। क्या लगता है कि पानी जैसी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही तो है? देखिए, पानी तो इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पानी तो व्यवस्था होना चाहिए। निश्चित तौर पर वहाँ के जनमानस को पानी का समस्या होगा, इसलिए उन्होंने घेराव किया है, पर इसका समाधान जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल। सीआईएसएफ जवान की एनसीएच में मौत, महिला की हत्या, पत्थर बांधकर तालाब में फेंका। स्कूल भवन का निर्माण अप्रैल तक हो पूरा। हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, 6 लोग घायल। क्या लगता है, लगातार जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही है, आप भी देखते होंगे कोरबा जिले की लगभग सभी जगह कहीं ना कहीं शराब या नशा एक बड़ी वजह है। उसके ऊपर फिर यातायात विभाग या जो भी आरटीओ कहीं ना कहीं कड़ाई नहीं कर पाता। यदि कोई पकड़ा भी जाता है तो 200 रुपये लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो अगर कड़ी से कार्रवाई की जाए, लाइसेंस निरस्त किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए ताकि शराब पीकर या कोई भी नशा करके गाड़ी ना चलाए। तो ऐसे देखिए, पुलिस बराबर मुहिम चलाता है, हम लोगों ने खुद भी देखा है और इसके बाद भी अगर जनमानस नहीं मानते हैं तो ये उनकी गलती है। आदमी अपने गलती से और दूसरों को जाकर, जो सही भी रहेगा, दूसरा अगर गलत है तो वो दुर्घटना होगी, दोनों को नुकसान होगा। दोनों बिल्कुल। मानिकपुर को में चर्च को लेकर विवाद, 2 पक्षों में मारपीट, फांसी लगाने वाला कई दिनों से था लापता। पीएफ वसूली के अभियान, 21 फॉर्मों में खाते सीज। सोनालिया ज्वेलर्स का वही खबर है। एसीआर मान्यता के यूनियन चुनाव आज और कल भी होगा। क्या लगता है, लगातार आप भी देखते होंगे अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन को लेकर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, खासतौर पे जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पर ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई बदलता है अपने समाज को, यदि स्वेच्छा से कोई जा रहा है तो अलग विषय है, लेकिन लालच देके अगर कोई बुलाता है तो वो गलत है। बिल्कुल। हैवी ब्लास्टिंग से घर की छत का गिरा पलस्तर, बाल बाल बचे। ये आपके दीपका का खदान के पास का मामला है। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से हरदी बाजार की घटना है। क्या कहना चाहेंगे, हैवी ब्लास्टिंग जो होती है उससे आसपास के लोग कितने प्रभावित होते हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, हैवी ब्लास्टिंग होने से निश्चित तौर पर हम लोगों ने खुद भी देखा है
कि वहाँ के जो लोग हैं वो हैवी ब्लास्टिंग से इतने परेशान हैं जी। और इसका कोई विकल्प ना ACCL निकालता है जी। ना कोई निकालता है। इसका विकल्प होना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, आज ही वो जो न्यूज़ में लगा हुआ है उसमें देखिए कि वो छत कितना गिरा हुआ है। बिल्कुल। अगर वो वहाँ पे कोई रहता तो उसको कितना हानि होता। बिल्कुल बिल्कुल, उसके प्राण भी जा सकते हैं इतनी बड़ी पर इस चीज़ों का विकल्प ACCL को निकालना चाहिए। क्या लगता है, आप लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, कई बार आप लोगों ने भी इस विषय पर चर्चा किया है, तो क्या कहते हैं ACCL के अधिकारी, इसकी कोई व्यवस्था होगी या फिर ऐसे ही छज्जे गिरते रहेंगे? ऐसे ही छज्जे गिरते रहेंगे जी। अभी ऐसा तो नहीं लगता है कि ACCL इस पे ध्यान देगा, क्योंकि ACCL को कोई भी मतलब नहीं है इस चीज़ों से। उनको कोयले से मतलब है, उनको सिर्फ कोयले से मतलब। डिस्पैच कितना ज़्यादा हो जाए उसी से मतलब है। NKH ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने मनाया स्थापना दिवस। IPS में नवाजा जाएगा बेस्ट ई-लर्निंग स्कूल अवार्ड से। क्या लगता है, अस्पतालों के विषय पर आते हैं। कोरबा में चिकित्सालय को लेकर लगातार आप देख रहे होंगे 6 दिन पहले ही 4 लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था, जिसमें 3 नवजात और एक वो गर्भवती महिला थी। तो कहीं ना कहीं चिकित्सा के मामले में कोरबा आज भी पिछड़ा हुआ नहीं लगता? देखिए, चिकित्सा के मामले में कोरबा पिछड़ा हुआ तो है जी, पर आने वाले समय में और भी अच्छा हो जाएगा। अभी हाल ही में 100 बेड का हॉस्पिटल का घोषणा कोरबा में हुआ है कटघोरा में। जी, CM साहब की हुई है। जी। तो आने वाले समय में कोरबा जिले में और चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा। जो 5 साल में कोरबा ने पिछड़ा है, मैं अभी आपको पहले भी बताया कि 5 साल में जो कोरबा पिछड़ा है 10 साल में, वो 10 साल को पाटने के लिए माननीय लखनलाल देवांगन जी ही काफ़ी हैं। बिल्कुल, कोरबा को निश्चित तौर पर फायदा होगा। आप देख लीजिएगा, अभी जैसे अंडरब्रिज बताए, ऐसे बहुत सारे विकास कार्य हैं जो माननीय लखनलाल जी करेंगे और कोरबा को बड़ा सौगात मिलेगा। कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर होते हैं वो 2-3 घंटे बैठते हैं, उसके बाद अपनी निजी क्लिनिक में जाकर बढ़िया वहाँ सेवा देते हैं और अपना पैसा कमाते हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि आप इतनी मोटी तनख्वाह लेते हैं तो यहाँ कम से कम सेवा तो दीजिए। जी, क्या निश्चित तौर पर क्या है कि जो डॉक्टर होते हैं जी, वो क्लिनिक में भी जाते हैं तो वहाँ के लोगों को भी फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों को फायदा नहीं होता है, लेकिन अपने समय से उनको अपना जो समय है वो यहाँ पे फुलफिल देना चाहिए। बिल्कुल। शासकीय स्कूलों में आयोजित की जाएगी दक्षता परीक्षा। IPS को नवाजा जाएगा बेस्ट ई-लर्निंग स्कूल अवार्ड से। हैवी ब्लास्टिंग की खबर वही। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। श्री राम जानकी विवाह उत्सव में उमड़े श्रद्धालु। क्या कहना चाहेंगे स्कूलों के विषय में? कैसी है आपके यहाँ स्कूलों की व्यवस्था? सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी कहा जा रहा है कि उसमें सुधार किया जा रहा है, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि शिक्षक जो है शराब पीकर कई लोग पहुँचते हैं, हालांकि एक ही दो रहते हैं, लेकिन आरोप सबके ऊपर लग जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे शिक्षकों को? देखो, शिक्षा की मंदिर है और शिक्षकों को ऐसी चीज़ों से बहुत ही दूर रहना चाहिए। जब शिक्षक ही बच्चों को शिक्षा अगर अच्छा नहीं देंगे तो बच्चे कैसे शिक्षित होंगे? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद जी।